ओम शांति। 5 फरवरी। बाबा हम सभी को कांटों से फूल बनाने आते हैं। कांटे अर्थात जिनमें विकार बहुत हैं और फूल देवता निर्विकारी जो सबको प्रिय लगते हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, पहले कांटों से प्यार करेंगे या फूलों से करेंगे? उत्तर दे रहे हैं कि बाप तो आकर कांटों से ही प्यार करते हैं, तब तो उन्हें फूल बनाएंगे। तो मनोविकारों को जीतने की विधि बताते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तुम कैसे जीतो। ज्ञानी जो आत्माएं होंगी उनकी निशानी बता रहे हैं। वे कमाल करेंगे, सबका कल्याण करेंगे, अपना भी कल्याण करेंगे, योग युक्त रहेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, स्वभाव बहुत मीठा होगा। आज बाबा विशेष ध्यान दिला रहे हैं, तुम्हें विश्व की बादशाही पानी है, तुम्हें स्वयं भगवान मिला है। भक्ति तुम बहुत करते थे, पहले बाप मिला, फिर उससे प्यार हुआ, कनेक्शन जुड़ा, योग लगने लगा, विक्रम विनाश होने लगे। संबंध बता रहे हैं, जिसने जितनी ज्यादा भक्ति की उतना ही ज्यादा अच्छा उनका योग लगता है। रहस्य, क्योंकि भक्ति में भगवान से बहुत प्यार किया, भले ही जानते नहीं थे, तो प्यार कंटिन्यू हो जाता है। तुरंत पहचान मिलते ही उसके प्यार में मन मगन होने लगता है। तो हम स्वयं को कांटों से फूल बनाने का लक्ष्य रख ले। कांटे चुभते हैं ना, दूसरों को दुख देते हैं, कटु वचन मुख से निकलते हैं, क्रोध आता है। बाबा विशेष शिक्षा दे रहे हैं, तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है। आज की मुरली से हम इस धारणा को अपना लें। पहले ही आत्माएं दुखी बहुत हैं, हमारे पास आती हैं, चाहे आप परिवारों में रहते हैं। आप लक्ष्य बना लें, मुझे सबको सुख देना है, चाहे बहुत काम करके, चाहे उनकी सेवा करके वो बीमार हैं, चाहे मधुर वचन बोलकर, चाहे किसी को उमंग उत्साह दिलाकर। अपने बच्चों को प्यार भी देते हैं तो सुख भी दें, तो बहुत अच्छा होगा। जो दूसरों को सुख देते हैं, डबल होकर वो उनके पास आ जाता है, और जो दूसरों को दुख देते हैं वो कई गुना होकर उनके पास आ जाता है। जो दुखी रहते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि जरूर उन्होंने दुखों का लेन देन ज्यादा किया है, अब ये लेन देन बंद कर देना है। विचार करेंगे अच्छी तरह से, अपने को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, गहराई से जांच करेंगे। हमारी भावनाएं, हमारी दृष्टि, हमारे बोल दूसरों को दुख तो नहीं देते। हमारी भावनाएं दूसरों का सब कुछ लेने की तो नहीं है, छीना झपटी की तो नहीं है। हम दाता हैं या खींचतान में जीवन जीते हैं? दूसरों की संपत्ति ले लेना चाहते हैं या अपनी संपदा से भी सबको सुख दे देना चाहते हैं? ध्यान देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, तुम्हें देहधारियों से ममत्व नहीं रखना है। तो जब शरीर छूटेंगे तो रोएंगे नहीं, क्योंकि रोना नहीं है हमें। हम आंसू बहाने के लिए नहीं, दूसरों के आंसू पोंछने के लिए हैं। और दूसरा देहधारियों से प्यार होता है, तो आज इस प्यार के कारण बहुत कष्ट हो रहा है। युवा वर्ग इससे डिप्रेशन में जा रहा है, उन्हें पता नहीं होता जिससे वो प्यार कर रहे हैं वो क्या है। तो ये प्यार मनुष्य को अंधा बना देता है, देहभान में गिरा देता है, विकारों में डुबो देता है, और अंततः ये हमारी नई पीढ़ी डिप्रेशन की ओर बढ़ती जा रही है। हमें बचना है। देहधारियों से प्यार नहीं, आत्माओं से प्यार करना है, परम आत्मा से प्यार करना है।
देहधारियों से प्यार करके तो जन्म जन्म देख लिया, मोह भी बहुत रहा, उसका रिजल्ट हम सब ने देख लिया। मोह ने आत्मा को दुखों में ढकेल दिया। मोह से हम अपने कर्तव्य भी पूर्ण नहीं कर पाए। इस मोह को आत्मिक प्रेम में बदल दें। आप माँ हैं, आपको 2 बच्चे हैं, आपने उनको जन्म दिया, पालना बहुत की, छोटे से बड़ा किया, आपका मोह होना बड़ा नेचुरल है। इसको आप बुरा भी नहीं कहेंगे कि ये बहुत बुरी चीज है, मोह हो गया है, नहीं, इसे आत्मिक प्रेम में बदल दे। अपने उन बच्चों को रोज आत्मा देखा करें, जिनसे भी आपका मोह या लगाव हो गया उन्हें आत्मा देखा करें, ये भगवान के बच्चे हैं, ऐसी गुड फीलिंग में रहें, तो ये मोह खत्म होके बहुत आत्मिक प्यार हो जाएगा। और ये आत्मिक प्यार उनके लिए और हमारे लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी होगा। तो हम बाबा की इस आज्ञा का पालन करें और देवांश से न्यारे होने की प्रैक्टिस करें, तब हम परमात्म प्यारे बन जाएंगे। तब हमारा जीवन घर गृहस्थ में रहते हुए भी कमल समान न्यारा और प्यारा बन जाएगा। एक सूक्ष्म बात इसमें बाबा कहा करते थे कि अगर तुम दूसरों का प्यारा बनने का पुरुषार्थ करोगे, कई लोग करते हैं, आगे पीछे रहेंगे, कुछ कुछ करते रहेंगे, इनका हमें प्यार मिले, तो तुम और ही दूर हो जाओगे। तो देवान से न्यारे होने की वैसी प्रैक्टिस करें जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे। कभी अपने देव स्वरूप में रहते थे, कभी फरिश्ते स्वरूप में, कभी बिल्कुल निराकारी स्वरूप में, कभी परम धाम में, कभी बाबा की किरणों के नीचे। भिन्न भिन्न तरह से बाबा देवभान से न्यारे होने की प्रैक्टिस करते रहते थे। हमें उन्हें फॉलो करना है तो हम परमात्मा प्यारे भी बन जाएंगे और देवभान से जुड़े हुए सभी मनोविकार भी आपे ही छूटते जाएंगे। हमें एक एक को छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। लास्ट बात तो अति गुह्य है। हमारी विशेषता, हमारे गुण, टैलेंट्स, जो कुछ हमारे पास हैं वो परमात्मा देन है। उसे मेरा मानना बहुत बड़ी गलती है, ये भी देहाभिमान है। बड़ी सूक्ष्म बात है क्योंकि इसमें मैंपन आ जाता है। इससे हमारी वो विशेषताएं और वो योग्यताएं या गुण या शक्तियां या और कुछ जो कला हमारे पास है, उसके साथ परमात्म शक्तियां, परमात्म सहयोग जो होना चाहिए, उससे हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए जो कुछ मेरे पास है, मेरे पास कोई कला, कोई आर्ट, कोई योग्यता, कोई विशेषता, मान लो गायन कला, ये सब परमात्मा देन है। यदि हम ये याद रखेंगे तो मगन रहेंगे जीवन में और हमें बहुत सुंदर अनुभूतियां होती रहेंगी। तो आज सारा दिन हम ब्रह्मा बाबा की तरह कभी अपने देव स्वरूप को, कभी अपने फरिश्ते स्वरूप को सामने रखेंगे। हर घंटे में एक बार सभी अभ्यास कर लें, चाहे आप 15-20 सेकंड के लिए ही करें। ये है मेरा देव स्वरूप, कैसा है उस पर चिंतन कर लें। ये है मेरा फरिश्ता स्वरूप, बंधन मुक्त, लाइट के शरीर में हूँ, इस संसार से ऊपर हूँ, परमात्मा शीतल छाया में हूँ। बार बार ये अभ्यास करेंगे तो अनेक व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाएंगे, चिंताएं बाधाएं भी स्वतः ही हमसे दूर हो जाएंगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.